बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग छोटा चिड़िया घर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। बहुत दिनों से उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ वालों ने हर जगह पे रेड करना शुरू कर दिया, यानी कि छापे मारना शुरू कर दिया और लोगों में परिंदों को उठाना शुरू कर दिया। उसकी रीज़न क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसका सोल्यूशन क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो भाई साहब, आज मार्शमेलो के केज को भी हमने बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको धोया है और यहाँ से हमने खला भी छोड़ दिया साइड से, ताकि जो भी पानी है वो इधर से निकल जाए, क्योंकि ये अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल कर देता है। जगह पक्की है तो इस वजह से इसको हमने शाम को निकालना होता है। शाम को निकालने के बाद अगर हम इसको डेली बेसिस पे साफ करते रहे तो इसका स्मेल नहीं होगी, ताकि हम लॉन में बैठ सकें। ना हम फिर यहाँ पे बैठ सकते हैं और ना ही यहाँ पे बैठ सकते हैं। स्मेल हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बैठना महाल बन जाता है। मार्शमेलो किस तरह से जो है ना अपना घास चुगने में लगा हुआ है और ये टेम्ड होता जा रहा है। थोड़ा ज़्यादा टेम हो जाता है बहरहाल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होता जा रहा है। घर में ये फिरता रहता है। तो जैसे मगरिब होती है ये अपने केज में खुद ही चला जाता है, नहीं तो इसको धक्का देकर भेजना पड़ता है कि भाई तू मेहरबानी कर, अब तू जा। तो आज पहले चलेंगे हम अपने बर्ड्स को भी देखेंगे। जो हमारे पास राह का चिक आया हुआ था उसको भी, ब्लू के चिक्स को भी, येलो के भी, और उसके अलावा दूसरे येलो के भी देखेंगे, क्योंकि गर्मी इंतहा से ज़्यादा ही। 2 दिन से हम घर पर नहीं थे, ना चूचों को देखा, ना डकी को देखा, ना मार्शमेलो को तो खैर आते ही देख लिया था, और लवबर्ड्स को भी मैंने आते ही देख लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह लवबर्ड्स ठीक है, इनके चिक्स को मैंने नहीं देखा। मतलब इनके चिक्स भी चलकर देखेंगे और डव की भी लेइंग देखेंगे कि आई है या नहीं आई, क्योंकि अब डव जो है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। उसकी रीज़न ये है कि अब हमने उसमें से कॉकटेल जबकि निकाले हैं तो वो कंफर्ट हो गए, क्योंकि पहले फाख्ता ने भी बहुत ज्यादा उनको तंग किया हुआ था। जो वाइल्ड फाख्ता थी हमारे पास उसने भी उनको बहुत ज्यादा तंग किया हुआ था, और कॉकटेल जो बैठते थे उधर तो वो उनकी लेइंग तोड़ देते थे। और अब जो है सिर्फ उधर फ्लोरिना और अलेक्स है, इसके अलावा कोई और बर्ड नहीं है, बाकी डव्स ही हैं हमारे। हम जब गए हैं भावलपुर तो पीछे से माली साहब आए थे, उन्होंने कटाई वगैरह की, लेकिन पौधों की सिर्फ कटाई की, ना कि उन्होंने घास की और ना ही उन्होंने चौकी वगैरह गोडी वगैरह दी हमारे लॉन को। और इंतहा से ज़्यादा हमारा लॉन ड्राई होता जा रहा है। जो हमने सोचा था कि 5-7 दिन में हम रिकवर कर लेंगे, लेकिन हम इसको रिकवर नहीं कर सके। उसकी सबसे बड़ी बेसिक रीज़न ये आई कि हम घर में टिक के बैठ ही नहीं रहे थे, ज़्यादातर बाहर ही जा रहे थे। तो इब्राहिम आ गया। इब्राहिम को मैं कहता हूँ जाके चाबियाँ ले जा यार, वो शेड की चाबियाँ तो ले आ। इब्राहिम भाग गया, पता नहीं, मेरा ख्याल है तो गुस्से में। इसके गुस्से का भी कोई पता नहीं लगता, किस टाइम इसको गुस्सा आ जाता है, किस टाइम ठीक हो जाता है। माशाल्लाह चरखियाँ हमारी जी बाहर फिर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सेटअप में आ गए हैं, इनका पानी भी देख लेंगे तमाम बर्ड्स का, और दाना भी देख लेंगे। पानी इसमें तो रखा है माशाल्लाह, इसमें भी दाना वगैरह हर चीज़ रखी है। ठीक है जी, माहौल देखें राह के है तो है या नहीं हुए नहीं होंगे, लेकिन देखें इसमें क्या होता है, 2 अंडों के अलावा भी कोई और इसकी ब्रीड आ गई हो, ये भी एग्रेसिव हो जाती है उस टाइम। माशाल्लाह जी इसके 4 अंडे आए हैं, दिखाऊँ आपको। ये देखेंगे कितनी एग्रेसिव हो रही है, जैसे काटने को हो जाएगी। चेक करते हैं जी इसके अंडे, 1 2 3 4 नजर आ गए, उम्मीद है आपको। वो हुए मुझे लगता है एक अंडा इसमें एग्रेसिव होकर थोड़ा डर। अब क्या कर सकते हैं, चले ये जाले के बच्चे को देखें, खैरियत से हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बच्चा तो भाई 3 सीजन में आ गया और दूसरा भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब बिल्कुल ठीक, हेल्दी एक्टिव। चलें जी, ये येलो का हमने बॉक्स का ज़्यादा प्रेस कर गया था, और ये येलो जो देखते हैं इसकी फीमेल अंदर है। एक बार लॉक कर लिया करें ताकि फीमेल रिलैक्स होकर बाहर आ जाए। मेरा ख्याल है सिर्फ एक ही बचा है इसका, और एक एक्सपायर हो गया। आई हैव एन आइडिया। हाँ ये एक्सपायर हो गया और 2 दिन से ही एक्सपायर हुआ पड़ा है। मर गया यार ये बच्चा हमारे पास। एक बच्चा यार येलो का हमारे पास एक्सपायर हो गया, और एक अल्हम्दुलिल्लाह उसका बचा होया, और 2 जो थे वो बिल्कुल खैर खैरियत से और पिनों में भी आ गए। अब येलो इसके ब्लू के देख लें, दुआ करें ब्लू के खैरियत से हो। गर्मी का मुझे पहले आइडिया था कि लेवल किया, तो इस वजह से बच्चे बचना थोड़ा मुश्किल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2 जो ब्लू के हैं ये बिल्कुल ठीक है। इनको बल्कि कुछ फॉस्ट फूड वगैरह डालते हैं, दाना पानी तो इनका बिल्कुल ठीक रखा हुआ है। और अब रह गया जी हमारे पास ये राह का बच्चा, देख लें जी, इसकी फीमेल भी ऐसे बाहर निकलती है और खाने को हो जाती है। ये माशाल्लाह जी, ये भी बच्चा हमारा बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से है, अटैक ना करे ये, इसको बंद ही कर दें हम।
इनके जो है ना 2 अंडे आए हुए हैं और मैं कहती हूँ छोड़ ना दे, चलकर लवर्स में देखते हैं तो इनके अंडे किसी न किसी जगह पे हम एडजस्ट कर देते हैं। चलो इनके बच्चे तो है, सो ही जाएंगे ना। माशाल्लाह राह के हमारे पास 4 अंडे आए हुए हैं। एक बच्चा हमारे पास राह का रखा हुआ है पहले पेयर का। इसके अलावा जो है ग्रीन कनोर के भी हमारे पास आ गए हैं और एक येलो का बच्चा जो है हमारे पास एक्सपायर हो गया। और माशाल्लाह ये एक इस पेयर का भी हमारे पास अंडा आ चुका है। ये जो सामने आपको नजर आ रहा है इसका एक अंडा आ गया, दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी माशाल्लाह, एक नहीं यार 3 अंडे आए हुए हैं। इनकी फर्टिलिटी चेक की जाए या ना की जाए, नहीं अभी नहीं करते इनकी फर्टिलिटी चेक, ऐसे एग्रेसिव नहीं हो जाए, थोड़ा सा बुरादा डालकर इनको जो है ना रख देते हैं। तो यार जो हमारे पास अब बच्चे आए हुए हैं ना येलो के, उनमें से एक तो बच्चा एक्सपायर हो गया। बाकी के जो हमारे पास 3 बच्चे हैं वो माशाल्लाह ठीक हैं, राह का भी ठीक है। और जो अंडे हम देखकर खुश हो रहे थे ना 3 अंडे येलो और क्रीमिनो के, अनफॉर्चुनेटली मेरे ध्यान में नहीं रहा कि वो तो पहले के हमारे पास आए हुए थे और अनफर्टाइल थे। मैंने निकाले नहीं थे, मैंने कहा क्या पता कोई फर्टिलिटी आ जाए, लेकिन फर्टिलिटी उसमें नहीं आई। तो वो अंडे मैं निकाल दूंगा बाद में, अभी तो बहरहाल मैंने नहीं निकाले लेकिन बाद में निकाल दूंगा। चूचों पे वैसे मैं नज़र अभी डाल कर नहीं आया, चूचे भी हमारे ठीक होंगे, लव में भी जाएंगे, लेकिन वो मैं इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि आज वाइल्ड लाइफ का थोड़ा सा जिक्र करेंगे हम, कि मैंने जैसे शुरू में बात की कि वाइल्ड लाइफ का जो सबसे ज़्यादा इस टाइम इशू चल रहा है वो क्या चल रहा है, क्यों रेड्स कर रहे हैं और कौन से बर्ड्स को वो उठा रहे हैं, कौन से एनिमल्स को वो उठा रहे हैं, उस हवाले से मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। क्योंकि लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बर्ड्स की जो मार्केट है वो मेरे एक व्लॉग में आप देखेंगे, अभी कल ही जो मैंने अपलोड किया, कि उसमें इंतहा से ज़्यादा मार्केट क्रैश हो चुकी है। जो पेयर 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये तक रहा था वो 35 पे और 30 पे आ गया। तो अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ कि वाइल्ड लाइफ वाले क्यों इतनी ज़्यादा रेड कर रहे हैं। 20 अप्रैल 2024 को महकमा वाइल्ड लाइफ और WWF के दरमियान एक मीटिंग का इनेकाद हुआ था लाहौर में। तो उस मीटिंग में कुछ कवायद जवाबित जो है ना वो आपस में तय किए गए थे। वो परिंदों के ब्रीडर्स के हवाले से भी और जानवरों के ब्रीडर्स के हवाले से भी तय किए गए थे कि एक पॉइंट जो उसके अंदर उन्होंने कहा था वो ये कहा था कि 26 अप्रैल 2024 से जितने अभी कमर्शियल लोग काम कर रहे हैं, कमर्शियलाइज जिन्होंने अपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया हुआ है, यानी कि आपने कोई दुकान वगैरह बनाई हुई है, पेट्स दुकान बनाया है, कोई शेड वगैरह बनाया है और ओपन बनाया हुआ, कमर्शियल किया हुआ है, उसको डोमेस्टिक नहीं रखा हुआ, तो उनका जो है आपने 26 अप्रैल 2024 से पहले जो है ना उसी तारीख को यानी कि अपना वाइल्ड लाइफ के महकमे से लाइसेंस जरूर इशू करवाना है, ताकि जितने भी जंगली जानवर हैं, जिस तरह शेर, चीते, हिरन, मोर, ये सारे जंगली उसके अंदर आते हैं कैटेगरीज में। और इसी तरह से रार, रिंग नेक हो गया, इनका जो आपने रिंग नेक सारे नहीं, रिंग नेक सिर्फ वो जो ग्रीन रिंग नेक है और रा वो जो ग्रीन रा है बड़ा, उसका जो है लाइसेंस आपने हर हाल में बनवाना है। पॉइंट नंबर 2 में जो डिस्कस किया गया है वो डिस्कस किया गया है सब्ज रा, यानी कि जो ग्रीन रा है और ग्रीन रिंग नेक है। 18 दिसंबर 2024 शेड्यूल 3 के मुताबिक उसकी जो खरीदो फरोख्त की पाबंदी है ना वो बिल्कुल आयद कर दी गई है कि अब इसको खरीदो फरोख्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। लेकिन ये उनके लिए जो मैंने आपको पहले बताया कि जिन्होंने कमर्शलाइज अपने सेटअप इस्टेब्लिश किए हुए हैं, डोमेस्टिक वालों के लिए अभी उन्होंने कोई नहीं किया। पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि अभी जो डोमेस्टिक है ना, जिन लोगों ने घरों में शेड बनाए हुए हैं, अपने सेटअप्स बनाए हुए हैं, उनके कवायद और जवाबित जो है वो अभी हम कोई ना कोई असूल उसके बनाकर वो भी प्लेस कर देंगे। लेकिन अभी जितने भी लोगों ने डोमेस्टिक तौर पे रखे हुए हैं, अपने पास घरों में सेटअप बनाए हुए हैं, उनके लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी अभी आयद नहीं की गई। अब जो पॉइंट नंबर 5 डिस्कस किया गया है वो ये डिस्कस किया गया है कि जिन लोगों ने घरों में सेटअप स्टैब्लिश किए हुए हैं या जिन्होंने अपने घरों में केजेस वगैरह बनाए हुए हैं 2, 4, 5, 10, एक तो उनकी तादाद को देखा जाएगा, फिर उनकी तादाद पिंजरों की देखते हुए उन परिंदों की तादाद को देखा जाएगा, उसकी दर्जाबंदी को तकसीम कर कर फिर उसकी एक सालाना जो है शेड्यूल फीस का तयन कर दिया जाएगा। वो जो सालाना फीस होगी वो आपको वाइल्ड लाइफ वालों को डिपॉजिट करवानी होगी। लेकिन अभी वो लाएअमल जारी है, यानी कि अभी उस पर इम्प्लीमेंटेशन किसी किस्म की नहीं हुई। अब अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, तो जितने भी रा रिंगनेक हैं ग्रीन कलर के पैरट्स, उनके अंदर महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से आपको एक रिंग दिया जाएगा आपके बर्ड्स के लिए, आपके पैरट्स के लिए। जितने भी उनके बच्चे हैच होंगे आपके पास, आप उन बच्चों में उस क्लोज रिंग को डाल देंगे पाँव में। वो पाँव में डालने के बाद उसकी जो खरीदो फरोख्त का अमल है वो महकमा वाइल्ड लाइफ के कानून और जवाबित के मुताबिक जो है अमल में लाया जाएगा, ताकि उसकी जो ब्रीड है वो बाहर एक्सपोर्ट भी की जाए तो आपको फायदा हो। यानी कि लीगली उसको इस तरह से लेकर आ रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं इन तमाम मामलात को कि आपके जो चोरी हो रहा था बहुत ज्यादा रा और रिंग नेक, तो अब वो रा रिंग नेक चोरी नहीं होगा। अगर होगा
तो कम से कम वो रिंग जो होगा वो वाइल्ड लाइफ की तरफ से इशू किया हुआ होगा तो वो मार्केट में आएगा, अदरवाइज वो मार्केट में इन नहीं होगा। और ये एक अच्छा लाएअमल है उनका। अब बहुत से लोग इस बात पे परेशान थे कि यार जिन लोगों ने घरों में अपने सेटअप स्टैब्लिश किए हैं, अपने केजेस वगैरह को रखा हुआ है, उनके लिए भी पकड़ धकड़ हो रही है महकमा वाइल्ड लाइफ वालों की तरफ से, उनके लिए भी कोई रेड मारी जा रही है। तो मेरे भाई अभी जो घरों पे जिन लोगों के सेटअप्स हैं उनके ऊपर किसी किस्म की महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से कोई रेड नहीं की जा रही। हाँ, मामलात जो है प्रोसेस में है, वो बहुत जल्द जो है उसके कवानीन बना दिए जाएंगे, जो कवानीन होंगे तो वो प्लेस कर दिए जाएंगे। अब जो भी बंदा रिंगनेक और राह को, जंगली जितने भी पैरट्स है वो पकड़ता है या पकड़वाता है, तो उसको जो है महकमा वाइल्ड लाइफ वालों की तरफ से सजा जरूर दी जाएगी, जुर्माना भी हो सकता है। और ये दोनों सजाएं साथ भी हो सकती हैं, यानी कि कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, या इन दोनों में से कोई एक सजा भी हो सकती है, या जुर्माना होगा या फिर कैद होगी आपको। तो अब मैं डिस्कस करूंगा आखिरी अपने पॉइंट को। तो वो मेरा आखिरी पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने बहुत ज्यादा झूठी खबरें महकमा वाइल्ड लाइफ वालों के हवाले से वायरल की हुई हैं कि महकमा वाइल्ड लाइफ वाले आ रहे हैं, रेड कर रहे हैं और बर्ड्स को वो उठा रहे हैं आपके घरों से, आपके शेड में, आपके केजेस वगैरह में जितने भी बर्ड्स हैं वो आपके बर्ड्स को लेकर जा रहे हैं, तो इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। तमाम तर ये अफवाहें हैं। हाँ, वो बर्ड्स को जरूर उठा रहे हैं, उन बर्ड्स को उठा रहे हैं जिनको उनकी तस्दीक है, शवाहिद है, उनके पास सबूत है। और आपके पास अगर रार रिंगनेक अगर जंगली है तो वो बिल्कुल उठा रहे हैं। बाकी ये तमाम तर अफवाहें हैं, इन पर आपने कान बिल्कुल नहीं धरने। हाँ, बहुत जल्द जो इसका लाएअमल बना दिया जाएगा तो वो यकीनी सी बात है आप सब तक वो बात पहुंच जाएगी कि क्या लाएअमल इसका इख्तियार किया जा रहा है। तो आपने हरगिज परेशान नहीं होना। इसके जो भी फीस वगैरह बनेगा, जो शेड्यूल बनेगा महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से, वो आपको भी मिल जाएगा, हमें भी मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह टच रहे। नेक्स्ट जैसे भी कोई इसकी अपडेट आती है महकमा वाइल्ड लाइफ वालों की तरफ से, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि अब क्या नेक्स्ट उनकी अपडेट आई है। रार रिंगनेक के हवाले से जिन लोगों ने घरों में रखे हुए हैं तो वो इस हवाले से बिल्कुल अभी परेशान ना हो, उनका तोता बिल्कुल सेफ है। कोई महकमा वाइल्ड लाइफ वालों की तरफ से इस तरह की रेड नहीं की जा रही, बल्कि महकमा वाइल्ड लाइफ वालों की तरफ से तो जितने भी आपके पास केजेस में बर्ड्स हैं, या ये रार रिंगनेक भी है, अगर आपके पास घर इसकी ब्रीडिंग हो रही है और आपने ये जंगली नहीं लिए हुए, तो उनका मकसद इसको सिर्फ प्रमोट करना है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा इसकी पैदावार लेकर अपने मुल्क को खुशहाल किया जाए और एक अच्छा बिजनेस लोग स्टैब्लिश कर अपना रोजगार बना सके। तो आप इन झूठी बातों पे कान बिल्कुल ना धरें। ये तमाम तर अफवाहें हैं जो बहुत जल्द जो है सामने आ जाएंगी तमाम तर लोगों के। और इंशाल्लाह जितने भी लोग वो जो चोरी कर इसको बाहर की तरफ लेकर जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो भी इंशाल्लाह महकमा वाइल्ड लाइफ वालों की तरफ से बिल्कुल नहीं बचेंगे। कानून उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।